लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज 7 रबीउल अव्वल मुताबिक 14 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात। आज की शब ऐसी शब है बसिलसिले शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। आज सुबह से मुख्तलिफ मातमी अंजुमनों की जानिब से और सालाना मजालिस अज़ा मुनक़िद थे। कल यानी 15 अक्टूबर 8 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमा हैदराबाद का 2 महीने 8 दिन का मातम मजलिस अज़ादारी का सिलसिला जो कल 8 रबीउल अव्वल को 5:45 बजे क़ब्ल मग़रिब इख्तिताम को पहुँचेगा। अलविदा या हुसैन, अलविदा या हुसैन के नारे के साथ ये जुलूस जो दिन में 3:30 बजे अलावे यतीमा दबिलपुरे से बरामद होकर दारुशफ़ा अलावे सरतोक चौथे इमाम की बारगाह पहुँचेंगे, जहाँ पर तमाम मातमी अंजुमनें और 30 से 40 हज़ार तक के मोमिनीन इस विदाई जुलूस में शिरकत करते हुए शरीक करेंगे। ये जुलूस जो बरसा बरस से हैदराबाद में 8 रबीउल अव्वल को दिन के 3 बजे के बाद मजलिस बाहर रोड पर जब आते हैं, जुलूस तकरीबन 3:30 बजते हैं। इस जुलूस में तमाम जो तो मोमिनीन शिरकत करते हैं पैदल चलते हुए और ज़रिए मुबारक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम साथ में रहते हैं। इस जुलूस की बंदोबस्त, ट्रैफिक के इंतज़ामात, लैंड ऑर्डर इंतज़ामात हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर जनाब अंजनी कुमार साहब डायरेक्ट वो अपनी निगरानी में इंतज़ामात कर रहे हैं। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब सैयद रफ़ीक साहब, इनके अलावा डीसीपी साउथ जोन जनाब डीसीपी साउथ जोन भी इस जुलूस और दीगर मुताल्लिका इंस्पेक्टर्स पुलिस रैन बाज़ार, मीर चौक, मोगलपुरा और इंटेलिजेंस एसबी सारे जो तो ओहदेदारान इस जुलूस की निगरानी करेंगे। इसके लिए आज रात से ही जो तो बंदोबस्त कर दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि अब 7:30 बजे बाद मजलिस अलावे सरतोक से गुरोह जाफरी 88 की जानिब से जुलूस बरामद हुआ, जो अभी ऑन द वे है, अंदर रास्ते में है। वो अभी अली विला पहुँचेगा। कुछ देर वक्फे के बाद फिर वहाँ पर मजलिस अज़ा होगी, फिर वहाँ से खूनी मातमी जुलूस बरामद होकर इजाज़ मंजिल पहुँचेगा। ये हैदराबाद का कदीम मातमी जुलूस जो गुरोह जाफरी 88 की जानिब से निकलता है और इसके बाद रात भर मुख्तलिफ़ अंजुमनों की विदाई मजलिस अज़ा भी मुनक़िद होती है, जिसमें ख़ास तौर से गुरोह अबुलफज़ल लोहे की कमान नवाब जमशीद अली खां की देवड़ी और इनायत जंग देवड़ी, कमाल यार जंग देवड़ी में अंजुमन परवान शब्बीर का विदाई मजलिस और मातम के अलावा दीगर अंजुमनों की जानिब से कल यानी 8 रबीउल अव्वल को भी अलावे सरतोक के अलावा बारगाह हज़रत अब्बास और दर अली के अलावा कई एक मुकामात जैसे याकूतपुरा, रैन बाज़ार और इमामबाड़ा और इसके साथ साथ मरकज़ी मजलिस दिन के ठीक 1 बजे अलावे बीबी दबिलपुरे में ज़ेर तमाम अंजुमन मासूमीन सदर जनाब मीर मुख्तार अली ज़वार साहब के निगरानी में यहाँ पर मजलिस अज़ा पुरसा बरपा होगी। उसके बाद अंजुमन मासूमीन का मातम का नजराना पेश करेंगे और इस मातम में हज़ारों नौजवान ब्लेड और जंजरी का मातम करते हैं बीबी के अलावे पर। ये मातम जो तकरीबन 1972 से अली जनाब मरहूम आल्ला मुकामो मीर साबिर अली ज़वार साहब के बिना करदा और अंजुमन मासूमीन के ज़ेर निगरानी ये मजलिस अज़ा बरपा होती है, जिसमें साबिक़ में अख्तर ज़ैदी साहब क़िबला बयान करते थे। इस साल अब इस मजलिस को उन्हीं के फ़र्जंद जानशीन आफ्ताब दक्कन हैदर ज़ैदी साहब क़िबला बयान फरमाएंगे।
मोमिनीन से कल जो मजलिस अज़ा है और विदाई मजलिसें हैं, बारगाह अली में भी मजलिस है और अली विला में भी मजलिसें है। इस मजलिस में शिरकत के लिए अजला से भी लोग शिरकत करते हैं और तमाम हैदराबाद, सिकंदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के मोमिनीन कल सुबह से ही दारुशफ़ा के पास मुनक़िद होने वाले मजालिस अज़ा और जुलूसों में शिरकत करते हैं। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी प्रेस और मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 68 रोज़ तक का मजालिस अज़ा के इनकाद के मौके पर टेलीकास्ट किया और हमारी आवाम तक का न्यूज़ें पहुँचाई, हुकूमत तक का हमारे मुतालबात पहुँचाए। इस ज़मन में जो है ख़ास तौर से महकमे पुलिस ने हमें पूरी तरह से ताउन किया और मैं इस ज़मन में हमारी कौम के उन तमाम अंजुमनों का जिन्होंने पुरअमन इत्तेहाद और एकजहती के साथ मातम और मजलिसों का इनकाद किए। और इस ज़मन में आज हमारी एडिशनल डीसीपी साउथ जोन जनाब रफ़ीक साहब के पास भी एक इजलास मुनक़िद हुआ था, उसमें मैंने शिरकत की और कल के मुनक़िद होने वाले मजालिस अज़ा के इंतज़ामात पर खुसूसी अहकामात भी जारी किए और हर आशुर खानों के पास पुलिस का माकूल इंतज़ाम रहेगा और ट्रैफिक का डाइवर्शन भी रहेगा, क्योंकि तो कल दारुशफ़ा अज़ाख़ाने ज़हरा से मंडी मीर आलम एतबार चौक कोटले अलीजा तक जाने वाले मजालिस को जाने वाले ज़ाहिरीन को आमोदरफ़्त में कोई तकलीफ़ ना हो। वैसे भी यूँ कल के तो मखसूस तारीख़ है विदाई मातमी जुलूस जो 3:30 बजे दबिलपुरा अलावे एतिमा से बरामद होगा। वहाँ से अलावे एतिमा दबिलपुरा से निकल कर दबिलपुरे से SBH ब्रांच दबिलपुरा बालचटी खेत और साबिक़ा फाल्कन होटल से होता हुआ इबादत खाने हुसैनी से अलावे सरतोक दारुशफ़ा मैदान गदीर से होता हुआ अंदर अलावे सरतोक मुबारक में पहुँचेंगे, जहाँ पर फिर एक मजलिस अज़ा होगी जिसमें मरसिया खान मुख्तसर की मजलिस मरसिया पढ़ेंगे। उसके बाद मातमी अंजुमन सीनादनी करेंगे और हैदर ज़ैदी साहब का खिताब होगा। मैं इन चंद मारूज़ात के साथ फिर एक मरतबा ये बता दूं कि इस साल बहुत ही तो अमन और एकजहती के साथ शहर के तो कई इलाक़ों में जुलूस और शेर मुबारक और अलम मुबारक निकाले गए। इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना और साथ साथ ख़ास तौर से हमारे एरिए के तमाम MLA साहिबीन और मोअज़्ज़िज़ MLC साहब, रियाजुल हसन अफंदी साहब और अलमदार वाला जाही कारपोरेटर साहब, महमूद कादरी साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब और जनाब अहमद पाशा कादरी साहब के अलावा दीगर मुकामात पर जहाँ पर भी जो तो क़िले में जनाब वहाँ के भी मुकामी MLA और मुकामी कारपोरेटरों ने पूरी तरह से हमारे साथ ताउन किया। मैं इस सिलसिले में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी मशकूर हूँ और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए और होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब की हिदायत पर और उनके अहकामात पर तमाम 2 महीने 8 दिन सुबह व शाम बिला वक्त पे मजालिस से इनकाद करने और जुलूस से निकालने के लिए जो इजाज़तनामे ACP मीर चौक B आनंद साहब जो अभी एडिशनल पोस्ट भी है उनके पास, एडिशनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी है वो, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से न्यूज़ 35 और दीगर जितने भी प्रेस और मीडिया वाले जो है हमारे साथ में, उनका भी जो तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस मजालिस अज़ा के मौके पर जैसा कि पैदल काफ़िले निकले और इस मौके पर भी जो तो मीडिया हमारे साथ साथ थी और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होने नहीं दिया। ये बात और है कि बल्दिया की जानिब से जो कामात होने वाले थे बारिश और दीगर किसी मसाइल की वजह से काम नहीं हुए। उम्मीद करते हैं कि जिन आशुर खाने जाद और रोडों पर काम नहीं हुए हैं वो बराए करम कल यानी कि दशहरे के बाद वो कामों की तकमीली भी अमल में ला दी जाए तो बेहतर है।
मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप, हुसैनी अलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप। हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तयाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जंद प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933339 8555041120। हुसैनी अलम कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।